नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हॉरिज़न वॉच न्यूज़ में। इस वक़्त मैं तहसील जसाना में हूँ और अगर हम बात करें तहसील जसाना में, जैसे कि मिसरिप्रेज़ेंटेशन, फ्रॉड और आजकल तो ऐसे ये मुद्दे तो बहुत चलते रहते हैं। आजकल इन मुद्दों के बारे में अगर हम बात करें तो एक ऐसा ही मुद्दा इस वक़्त हमारे तहसील जसाना के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो एससीआई कंपनी का जो यहाँ पे काम लगा हुआ है रोड का, उसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ठेकेदार हैं, जिन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उनके साथ कुछ ऐसा मिसरिप्रेजेंटेशन के या फ्रॉड या ऐसा कुछ वाकया जो यहाँ पे हुआ है और उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रमेश सिंह। हाँ, इनका नाम है रोमेश सिंह और कहाँ यहीं के लोकल हैं आप? यहीं के डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील चसाना के रहने वाले हैं। अच्छा, आप मेरे को ये बताएं, ये जो काम आपने लिया है एज अ कॉन्ट्रैक्टर, जो आपने काम लिया था, तो क्या ये ऐसा क्या इशू आया जो आज आपने मीडिया को बताया है? मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? जब स्टार्टिंग से हमने इनसे काम लिया तो ये निकाम शांति हम काम करते रहे। जब भी इनको हर महीने हम बोलते हैं कि हमारी पेमेंट करो, बोले अभी आपका बिल नहीं बना, अभी क्वांटिटी नहीं हुई है। ऐसे करते करते तो नौ नौ महीने खत्म हो गए। तो आज तक उन्हें हम जब हमने 6 जगह काम कंप्लीट करके भी तो अभी हम उनको पेमेंट बोलते बोलते अभी पेमेंट ही नहीं आई है, वो कुछ नहीं आया, अभी आपकी क्वांटिटी इतनी बन रही है, आपका ये हो रहा है, इतना हो रहा है। बस ऐसे ही हमारे से फ्रॉड कर रहे हैं। तो पेमेंट नहीं आई, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ और 9 महीने से आप काम कर रहे हैं, तो क्या 9 महीने से अभी तक जितना भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है पैसा हुआ, तो क्या आप खुद से ही कर रहे हैं क्या? वो हमने खुद से लोगों से 10% उठा के बाहर से लोगों से लगाया हमने, और आज तक उन्हें 1 रुपये नहीं दिया है। उनको भी हमने यहीं से अभी जब भी हमने उनको बोला तो बोला नहीं आज आपका बिल ही नहीं हुआ, अभी आपका काम फाइनल नहीं हुआ। हमने काम फाइनल भी किया, बिल्कुल काम फाइनल करने के बाद बोला नहीं। 5 डेट देते रहे, 5 तारीख को, कभी 28 तारीख को, कभी 25 तारीख को, बस ऐसे डेट देते रहे। तो आज तक कोई 1 रुपये नहीं दिए उन्हें हमें। मतलब ये है कि ये जो कंपनी है यहाँ पे, जो क्या नाम है, प्रकाश क्या है उनका? पीसीसी। पीसीसी। ये प्रकाश कंस्ट्रक्शन है। जी जी, देव चौधरी के नाम से इनकी जो जो कंट्रैक्टर है वो काम चला रहे हैं। देव चौधरी डील कर रहे हैं। जी जी। तो देव चौधरी से आपकी बात हुई? देव चौधरी से हम हर बार बात करते थे, वो बोलता नहीं अभी बिल ही नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं। हम नीचे एसजीआई से हमने पता किया तो उसने 11 करोड़ रुपए का उसका बिल हुआ है। 11 करोड़ का बिल भी हो गया है जी जी। और वो कह रहे हैं कि बिल नहीं हुआ। और जी एक जी। चीज आपने बताई इससे पहले अभी कि आपने पैसा लिया इंटरेस्ट पे, किसी से उठा रहे हो और फिर आप काम कर रहे हो, मतलब फिर पैसा भी आप लगा रहे हो। अभी तक आपको पैसे की जो पेमेंट पड़ी थी, काम हो गया, अप्रूवल मिला क्या काम का, वो जो काम किया आपने? वो बिल्कुल उसका मिला हुआ, तो वो रहा पेमेंट नहीं, आपकी पेमेंट नहीं बोल रहा, आपका पे बिल कम बन रहा, आपने ये किया वो किया, बस ऐसे ही झूठ बोलता। बस कहीं बोलता आज अभी दिल्ली चले जाता, कभी कहीं चले जाता, हमें धमकी देता, बोल रहा मैं आपको कभी मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, बस ऐसे ही करता है। थ्रेट भी दे रहे थ्रेट दे रहा है बहुत ज्यादा। हैं? अप्रूवल जब हो जाता है, अगर जितना हमें पता है कि एक चीज अप्रूव हो जाती है तो उसका बिल और क्वांटिटी देख के उसका बिल तो पड़ ही जाता है। अगर काम अप्रूवल हुआ है 10 करोड़ की, अगर आप बात करेंगे, 10 करोड़ वहां पे एसजीआई कंपनी ने उनको दे दिया है, तो फिर वो आपका पैसा क्यों यहाँ पे अभी तक, आज कल परसों ऐसा ही कहते हैं आपको, क्यों ऐसा कर रहे बस ऐसे ही हमारे से फ्रॉड करे। 1 किलोमीटर की लेंथ हमने बिल्कुल पूरी क्लियर कर दी है, और उसमें 3 बड़ी मशीनें, 2 छोटी और 8 डंपर लगा के रखो। 35 बंदे जो काम करने वाले हैं, जिनने तो काम किया, कोई सुपरवाइजर है, कोई ऑपरेटर है, कोई जो उनके साथ जो उनके काम किया, अभी तक उनकी भी 1 रुपए की सैलरी नहीं हुई है। हैं? अभी तक जो आपने पैसा लिया है इंटरेस्ट पे, तो उसका भी आप खुद से ही दे रहे हैं? खुद से दे रहे हैं। अभी जब भी बाहर से हमने 10% के हिसाब से पेमेंट लिए, बाहर से लोगों से निकाली, उसका इंटरेस्ट वगैरह सब हम खुद दे रहे हैं। उसको भी मैंने यहाँ से दी है, तो उसने भी अभी तक वापस नहीं किया। वो भी उसकी ट्रांजेक्शन मेरे पास से पड़ी हुई है। आपको फर्दर स्टेप आपने मतलब कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटका? अभी लास्ट पॉइंट फिर वही है, उधर ही है, वही उसी का सिस्टम करेंगे, और क्या करना है। अच्छा, तो यहाँ पे स्थानीय लोग, आपके गांव के ही बंदे आपके साथ जुड़े हैं सर। आपका क्या कहना है, ये जो इनके साथ इतना सफर हो रहा है, ये व्यक्ति अभी इंटरेस्ट पे भी पैसा लिया इनने किसी से और इंटरेस्ट पे पैसा लेके ग्राउंड लेवल पे पैसा लगा रहे हैं और इतना सफर कर रहे हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टर जो है उनका पैसा नहीं दे रहे हैं, क्या कहना है आपका? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखो, आप एक सीनियर आदमी हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से उस ठेकेदार को गुजारिश करूंगा। हम नहीं कहते हैं कि हम उसको कोई गाल फाल दें या ये वो बदतमीजी करें। हम उसको आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करते हैं कि ये रमेश जी जो कॉन्ट्रैक्टर है आपके पास, उसने दिन रात करके काम किया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जब इस इंसान ने आपके पास काम किया है तो आपको जो इसका पैसा बनता है, जो जनवन इसका पैसा बनता है, वो उसको देना चाहिए। क्यों नहीं देते हो? क्योंकि इस इंसान को इस टाइम करोड़ों का लोगों का कर्जा देना है, जिसमें मेरे 2 भाई इसके साथ काम करते हैं, वो इसके साथ ऑपरेटर का काम करते हैं। तो उसको इसका पैसा देना चाहिए, हिसाब करना चाहिए, बैठ के किसी भी चीज का है हल, जो सोल्यूशन जो निकलता है वो बैठ के निकलता है। तो मैं ठेकेदार से मोदबाना गुजारिश करूंगा, और कंपनी से, जो एसजीआई इनकी कंपनी है, पीसीसीआई जो पीसीसी जो कंपनी है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ऐसे गरीबों पे पैसा क्यों खाते हो। देखो, अगर कोई गरीब काम करता है सुबह से शाम तक, उसकी मजदूरी जो है, उसका पसीना सूखने से पहले
इस इंसान ने लोगों से इंटरेस्ट पे पैसा उठा के और लोगों को दिया है, तो आज इसको वो पैसा कौन देगा? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा कंपनी को, खास करके पीसीसी जो कंपनी है, क्योंकि कंपनी का काम चल रहा है, तो वो ठेकेदार को पकड़ सकती है, क्यों उन्होंने इस गरीब का पैसा दबाया हुआ है। कल कलोतर अगर इसका कोई बच्चा या कोई या खुद हार्ट अटैक हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? वो एग्जैक्टली तो क्यों? कंपनी ने जिम्मेवार रहना पड़ेगा ना। अभी देखो करोड़ों के नीचे जो बंदा आ जाएगा, हमारे भाइयों ने इससे 30-40 लाख रुपए इस टाइम लेना हुआ, तो वो कहां से ये देगा? जब हम इसको प्रेशराइज करेंगे तो इसने फिर कहां जाएगा? लास्ट टाइम तो इसका यही बचता है। ये कल को कुछ भी स्टेप अगर उठाता है तो उसके जिम्मेवार तो कंपनी को रहना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली बिल्कुल। अब ये थे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर और ये यहाँ के स्थानीय लोग। इनका ये कहना है कि ये जो जितनी भी पेमेंट इनने अभी तक की है और रोड बनाया है, और रोड आपने कंप्लीट किया? आपको बिल्कुल रोड कंप्लीट करके हमारे से वीडियो क्लिप पड़े हुआ, सब कुछ बिल्कुल ओके पड़ा हुआ, हर कार्ड पूरा कंप्लीट है हमारे पास। उनकी लाख शीट जो उनकी हर दिन की जो डीजल डाला जो भी, लाख शीटें हमारे पास पड़ी हुई, सब ओके पड़ा हुआ उनका। वही हर चीज इनने वहां पे की हुई है। और अगर बात करें तो इनने पैसा भी इंटरेस्ट पे लिया और खुद से ही काम किया, ताकि इनने सोचा कि आने वाले दिनों में ये जो पैसा है, ये जो कंपनी है जो इनका बिल पास करेगी, और ये जो पैसा इनने लिया था वो उनको जिन जिन का पैसा देना है उनको दे दिया जाएगा। बट अभी तक वो जो ठेकेदार हैं प्रकाश कंस्ट्रक्शन के, उनने प्रकाश कंस्ट्रक्शन के जिनका नाम देव देव करके कुछ है, उनने अभी तक इनका पैसा नहीं पास किया है। और क्या क्या कुछ बात है, उनसे भी बात करेंगे हम, क्यों इनका पैसा इनने अभी तक यहाँ पे रोका हुआ है और ये व्यक्ति इतना सफर कर रहा है। क्योंकि कुछ पैसा, आई थिंक करोड़ों से भी ऊपर, कितना पैसा है आपको? 1,70,00,000 का बिल बना हुआ हमारा। 1,70,00,000, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, बहुत। रिटर्न में लिखा हुआ उनका, हमारे पास लाख बुक पड़ी है, सब कुछ। हमको 1 रुपए का फ्रॉड नहीं करेंगे बिल्कुल। जो मशीन है डे नाइट चली है, बड़ी मशीन है और डंपर डे नाइट चले, छोटी मशीन डे नाइट चले, और सुपरवाइजर जो मेस तक जो भी जितना लोगों को खाना खिलाया, सब कुछ रेंट शेंट हमने खुद दिया। और उनका हमारे पास रिटर्न लाख बुक उनकी हमारे पास पड़ी हुई, जो लाख बुक होती है सुबह वाली अलग है, नाइट वाली अलग है, वो हमारे पास पूरा क्लियर डाटा पड़ा हुआ है। आपके पास उनका कॉन्ट्रैक्टर का नंबर है? नंबर भी उनका। आप फोन लगा सकते हैं अभी उनको? हमारे फोन रिसीव ही नहीं करते हैं वो। अच्छा, फोन ही नहीं उठाते हैं। जी। तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्यों इनका पैसा, इतनी अमाउंट जो है क्यों रोकी हुई है, और ये व्यक्ति इस वक्त इतना सफर कर रहे हैं, और उनको इनकी जो अमाउंट है वो जल्द से जल्द दे देनी चाहिए। उनसे संपर्क करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्यों ये अमाउंट रोकी हुई है, और ये व्यक्ति जो है इस वक्त कॉन्ट्रैक्टर जो रमेश सिंह करके जो है, ये इतना सफर कर रहे हैं। और ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो भी करके, जो उनका नाम है, उनको हम ये कहना चाहते हैं ये अपने मीडिया के अकॉर्डिंग, कि आप जल्द से जल्द इनकी पेमेंट की करें, और ये जो व्यक्ति इतना सफर कर रहा है और इसको इस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट किया जाए। और देखते रहिए आप द हॉरिजन वॉच न्यूज़। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। और इस वक्त हम कॉन्ट्रैक्टर को फोन लगा रहे हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। सर, हम हॉरिजन वॉच न्यूज़ से बात कर रहे हैं। इस वक्त आप लाइव हैं। आप मेरे को ये बता सकते हैं कि ये जो रमेश सिंह जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, कौन बात कर रहे हैं? हॉरिजन वॉच न्यूज़ से बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट। इस वक्त सर आप लाइव हैं। आप मेरे को ये बता सकते हैं, इनकी स्टोरी एक हमने की है। इनका ये कहना है कि इनकी अमाउंट है कोई 1 करोड़ समथिंग अबो, वो आपने अभी तक पास नहीं की है। क्या कहना है आपका? सर ऐसे कहने से थोड़ा ही कुछ होता है। हिसाब तो लेके आए हम, यहाँ पे पंचायत हुई थी, सबने फैसला किया था, इन्होंने मेरे पास काम किया सर। एक्चुअल में ये कह रहे हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल जितना भी फैक्ट्स होते हैं वो सब कुछ पड़े हुए हैं। सर हाँ, डॉक्यूमेंट तो हमारे पास भी हैं। इन्होंने इन्होंने करीब जितना इन्होंने काम किया उतने पैसे हमसे ये डीजल ले चुके हैं। एक्चुअल में इनकी हमने स्टोरी की ना, तो हमें आपका पक्ष भी रखना था ना, तो तभी हमने आपसे भी बात कर ली। सर हमने इनको, यहाँ पे पंचायत हुई थी, पंचायत में फैसला हुआ था कि यहाँ पे 10-15 आदमी बैठे हुए थे, ठीक ठाक आदमी थे, तो सबने ही मिल के फैसला किया भैया जो क्वांटिटी, हम एसजीआई के अंडर में काम कर रहे हैं। जी जी। तो एसजीआई से जो क्वांटिटी आएगी, ऑफिस में ये भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, वहां से इनकी क्वांटिटी वेरीफाई होगी, जो क्वांटिटी वहां से आएगी वही क्वांटिटी हम इनको क्वांटिटी दे देंगे। एक्चुअल में इनका कहना है कि वेरीफाई कर दिया गया है वो सारा अमाउंट जितना भी है। सर वेरीफाई हो गया है तो कहाँ हो गया है? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा अगर हो। कोई अभी अभी आज कुछ इनकी क्वांटिटी वेरीफाई होके आई है वहां से। अच्छा सर ये देखो, ये बिल्कुल झूठ है कि मेरे 1,70 है। सर यहाँ सबको पता है कि क्या काम किया है इन्होंने, क्या नहीं किया। ये बिल्कुल एक अफवाह फैला रखी है। मैं आपकी यहाँ पे लोगों से जो भी है, जो फैसला हुआ था उनके भी नंबर ले लो आप,
जी जी सबसे बात करके देख लो। जी जी। हाँ, ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। क्या इनने वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं आपकी वो फॉलो नहीं किए? सर टर्म कंडीशन देखो, मैं बता रहा हूँ हुआ क्या। इन्होंने हमसे काम लिया, जी हमने इनको काम दिया, इन्होंने काम कर दिया पूरा। हमारे पास क्वांटिटी आई SGI से, जी जी तो ये बोले कि हमें क्वांटिटी कम लग रही है। जी उसके बाद में हमने कहा कि दोबारा उठवा लो, अपना अपना कोई सर्वेयर लेके आओ, क्वांटिटी दोबारा उठवा लो। जी तो सर ये कोई अपना सर्वेयर नहीं लेके आए, हम इनके वेट कर रहे हैं, अपना सर्वेयर लेके आए। इन्होंने कहा कि आप दोबारा फिर SGI वालों से हमें वेरीफाई कर दो। तो मैंने SGI वालों को बोला कि हमें क्वांटिटी हमारी कम लग रही है, आप दोबारा निकालो। जी। तो वो दोबारा भी क्वांटिटी कुछ आगे है, कुछ अभी वो निकाल रहे हैं, एक जगह की बची हुई है, वो भी शाम तक आ जाएगी आज। एग्जैक्टली जो आपने वेरीफाई किया तो उसमें इनकी क्वांटिटी उतनी है जितनी होनी चाहिए? सर जो नहीं, अब ये तो ये वेरीफाई कर रहे हैं, किसी को बुलाएं, अपने सर्वेयर को बुलाएं, किसी को। मैं मशीन भी देने के लिए तैयार हूँ। उधर से SGA वाले आ जाएंगे, जो लेवल उठ जाएंगे, उसमें तो कोई है ही नहीं, वो भी डाटा वहीं से ले जाए और इनका जो मसला है वो हल हो जाएगा। कोई हमारे इसमें कोई ना हम झगड़ा कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। जब फैसला हो गया लोगों में बैठ के, सर जी। ये इधर उधर थानों में इधर उधर जा रहे हैं। बट ये तो सफ़र हो रहे हैं, मेरे को कह रहे हैं कि बड़ा ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं, इन्हें लॉस में चल रहे हैं अभी इस वक्त, इनका ये सर कहना है। देखो, लॉस और प्रॉफिट का मुझे नहीं पता, लेकिन जो क्योंकि इसने काम किया उसका एग्जैक्ट अमाउंट अगर पैसों में भी होगा, 50 पैसे ही बनेंगे, तो वो भी देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरफ से तो यही ये होना चाहिए। और बिल्कुल जी। बिल्कुल जो इनकी समस्या है इनको सॉर्ट आउट किया जाए। हाँ जी। ठीक है सर। हम हमारी तरफ से सर कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बार वेरीफाई कराओ, 10 बार कराओ वेरीफाई। जी जी सर जी।